11 जनवरी 2002 की वह ठंडी शाम बीकानेर के इतिहास में एक कयामत बनकर आई थी। बीकानेर के उदासर सैन्य क्षेत्र में भीषण हादसा हुआ। सेना के अस्थायी आयुध डिपो में खड़े ट्रकों के काफिले में भीषण आग लगने और धमाकों से सैकड़ों करोड़ का गोला बारूद नष्ट हो गया। ट्रकों में रखे बम और मिसाइलें फटने लगी। आसमान से आग के गोले शहर पर गिर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बीकानेर पल भर में राख के ढेर में बदल जाएगा। लेकिन फिर उस खौफनाक रात में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। धमाके इतनी भारी मात्रा में थे कि हजारों जानें जा सकती थी, लेकिन सिर्फ 2 मौतें हुई और शहर बच गया। कहते हैं उस रात मंदिर के मुख्य पुजारी को साक्षात मां के दर्शन हुए, जिनके हाथ जल चुके थे। पुजारी ने पूछा, मां यह क्या हुआ? तो जवाब मिला, मेरे बीकानेर को बचाने के चक्कर में मेरे हाथ जल गए। तो आखिर वह देवी कौन थी जिसने बीकानेर को बचाया, और कौन है वह शक्ति जिसे बीकानेर के लोग दाढ़ी वाली डोकरी कहते हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उस रहस्य की परतों को खोलेंगे जिसे दुनिया रेड टेम्पल यानी चूहों वाले मंदिर के नाम से जानती है, लेकिन जिसके पीछे की हकीकत किसी भी काल्पनिक फिल्म से कहीं ज्यादा गहरी है। राजस्थान के देशनोक की तपती रेत के बीच खड़े इस भव्य मंदिर की दहलीज को पार करते ही आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पैरों के नीचे जमीन नहीं बल्कि हजारों की संख्या में काले चूहे रेंग रहे होते हैं। आमतौर पर जिस चूहे को देखकर दुनिया प्लेग जैसी बीमारियों के डर से कांप उठती है, यहाँ भक्त उसी चूहे का झूठा प्रसाद बड़े चाव से खाते हैं। तो क्या यहाँ चूहों से कोई बीमारी नहीं फैलती? माना जाता है कि 1992 से 93 में जब पूरे राजस्थान में प्लेग का डर था, तब इस मंदिर में एक भी चूहा बीमार नहीं हुआ। तो आखिर इसका क्या रहस्य है? साथ ही विज्ञान यह भी कहता है कि जहाँ इतने सारे चूहे होंगे, वहाँ बिल्लियों और चील जैसे जानवर जरूर उनका शिकार करने आएंगे, पर इस मंदिर में ऐसा नहीं होता। मंदिर लगभग सभी तरफ से पूरी तरह खुला रहता है, फिर भी आज तक यहाँ किसी चूहे का शिकार नहीं हुआ और यहाँ लोग इन चूहों को काबा कहकर बुलाते हैं। लेकिन इस कहानी की जड़ें सिर्फ काबा तक नहीं है। इस मंदिर के पीछे खड़ी है एक ऐसी हस्ती जिसे लोग देवी कहते हैं और कुछ लोग जीवित प्रभा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं करणी माता के बारे में। माना जाता है कि उन्होंने 151 वर्ष की लंबी उम्र जी और फिर यहीं विलीन हो गई, लेकिन भक्तों का मानना है कि आज भी करणी माता यहाँ सफेद चूहे के रूप में निवास करती हैं। जहाँ इस मंदिर में हजारों काले चूहे हैं, वहाँ सिर्फ कुछ सफेद चूहे हैं जिनका दर्शन पाना बहुत ही दुर्लभ है। आखिर इसका क्या रहस्य है और क्या है उस श्राप की कहानी जिसने इन सबको चूहा बना दिया, और क्या है उस नेहड़ी जी के पेड़ का रहस्य जिसकी छाल आज भी लाइलाज चर्म रोगों को जड़ से मिटा देती है? तो आज हम आपको लेकर चलेंगे शाही महलों की कहानियों से लेकर आम भक्तों के रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभवों तक। हम हर उस सवाल का जवाब देंगे जो आज तक राज बना हुआ है। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, करणी माता के उस रहस्यमयी मंदिर को समझने से पहले हमें उस अलौकिक व्यक्तित्व को समझना होगा जिसने मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास को अपनी शक्ति से बदल दिया। इस महागाथा की शुरुआत होती है 1387 ईस्वी में। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा की किताब बीकानेर राज्य का इतिहास के अनुसार 1387 ईस्वी में जोधपुर जिले के सुआप गांव में चारण कुल के मेहाजी और देवल बाई के घर एक कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया रिधु कंवर। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार रिधु कंवर अपनी मां के गर्भ में पूरे 21 महीनों तक रही थी, जिसका आज के मेडिकल साइंस के पास कोई जवाब नहीं है। माना जाता है कि उनकी बुआ, जो जन्म से विकलांग थी,
लेकिन जैसे ही रिधुबाई ने उनके सिर पर हाथ रखा वह स्वस्थ हो गई और तब पहली बार उनके मुंह से निकला, यह तो करणी है, यानी कि कल्याण करने वाली, और तभी से रिधुबाई बन गई करणी माता। जैसे जैसे करणी माता बड़ी हुई उनके जीवन में सांसारिक मोह माया के प्रति कोई खिंचाव नहीं था। फिर भी सामाजिक परंपराओं के कारण उनका विवाह साठिका गांव के दीपाजी चारण के साथ कर दिया गया। लेकिन माना जाता है कि शादी के दूसरे ही दिन माता ने यह स्पष्ट कह दिया कि उनका जन्म गृहस्थ जीवन के लिए नहीं हुआ है। इसके बाद उन्होंने अपने पति के गृहस्थ धर्म को निभाने के लिए अपनी छोटी बहन गुलाब बाई का विवाह दीपाजी से करवा दिया और स्वयं एक तपस्विनी का जीवन जीने लगी। माता का जीवन केवल भक्ति तक सीमित नहीं था, उन्होंने कई ऐसे चमत्कार किए जो लोगों को हैरान कर देते हैं। उन्हीं चमत्कारों में सबसे प्रसिद्ध है जद्दू शाह की कथा। कहा जाता है कि जब गुजरात के व्यापारी जद्दू शाह का जहाज बीच समुद्र में भयंकर तूफान में फंस गया था, तब हजारों मील दूर बैठी माता ने अपनी दैवीय शक्ति से उस जहाज को डूबने से बचा लिया था। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है उनकी दीर्घायु। मान्यता है कि माता करणी ने 151 वर्षों तक जीवित रहकर समाज का मार्गदर्शन किया। आज देशनोक का वह मंदिर उसी स्थान पर बना है जहां माता करणी अपनी गुफा में साधना करती थी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अगर यह मंदिर माता करणी की स्मृति में है तो यहाँ हजारों की तादाद में चूहे कहां से आए। तो चलिए अब जानते हैं इन चूहों के श्राप की असली कहानी। लोक मान्यताओं और चारण समाज के अनुसार इसकी कथा सीधे मृत्यु के देवता यमराज से जुड़ी है। माना जाता है कि करणी माता का सौतेला पुत्र जिसका नाम लक्ष्मण था, वो एक बार कोलायत तहसील के कपिल सरोवर में स्नान करने गए थे। दुर्भाग्यवश पैर फिसलने के कारण वे झील में डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई, जिससे पूरा परिवार शोक में डूब गया। जब यह बात करणी माता को पता चली तो माना जाता है कि उन्होंने अपनी दैवीय शक्तियों का इस्तेमाल कर सीधे मृत्यु के देवता यमराज से प्रार्थना की। तब मृत्यु के देवता यमराज ने उन्हें लक्ष्मण का जीवन तो वापस दे दिया, पर एक चूहे के रूप में। लेकिन इससे विपरीत एक कथा और मिलती है। माना जाता है कि जब माता करणी ने यमराज जी से प्रार्थना की, तब यमराज जी ने यह कहते हुए जीवन दान देने से मना कर दिया कि यह सृष्टि के नियमों के अनुकूल है। तब माता का धैर्य टूट गया और उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज के नियमों को तोड़ते हुए यह घोषणा कर दी कि अब से उनके परिवार का कोई भी सदस्य यमलोक नहीं जाएगा। वे मरने के बाद चूहे बनकर मेरे पास इसी मंदिर में रहेंगे और फिर दोबारा इंसान के रूप में जन्म लेंगे। यही कारण है कि देशनौक के चारण समाज के लोग इन चूहों को चूहा नहीं बल्कि अपना पूर्वज और सगा रिश्तेदार मानते हैं और उनके लिए एक काबे का मरना किसी परिवार के सदस्य को खोने जैसा दुखद होता है। इन कहानियों ने मंदिर के इन छोटे जीवों को वह सम्मान दिलाया है जो शायद दुनिया में कहीं और मुमकिन नहीं है। यहाँ काबा शब्द का अर्थ ही है प्यारे बच्चे, जो यह दर्शाता है कि भक्त और माता के बीच का यह रिश्ता कितना गहरा है। यही कारण है कि मंदिर के सेवादार इन चूहों को बाजरा, दूध और मिठाई खिलाते समय वैसी ही ममता दिखाते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चों को खिलाते समय दिखाती है। लेकिन यह तो हो गई हजारों काले चूहों की कहानी, लेकिन उन 2 से 4 सफेद चूहों का क्या? वे कौन हैं और उनका दिखना इतना दुर्लभ क्यों है? और क्यों यहाँ कभी बिल्ली या चील नजर नहीं आती? और ऐसा क्या है इस मंदिर में कि जब 1992 में पूरी दुनिया के साथ ही साथ राजस्थान में प्लेग फैल गया था, तब इस मंदिर के चूहों का क्या हुआ? तो चलिए अब इन सब रहस्यों को भी जान लेते हैं। करणी माता मंदिर में हजारों काले चूहों की इस विशाल आबादी के बीच केवल 4 या 5 सफेद चूहे ही मौजूद हैं। लोक मान्यताओं और मंदिर के पुजारियों के अनुसार यह सफेद चूहे कोई साधारण जीव नहीं है, बल्कि यह स्वयं करणी माता और उनके 4 पुत्रों का साक्षात स्वरूप है।
मंदिर की इस अनोखी दुनिया में जहां काले चूहों को माता का वंशज माना जाता है, वहीं इन सफेद चूहों का दिखना साक्षात देवी के दर्शन के समान माना जाता है। भक्तों के बीच यह अटूट विश्वास है कि अगर किसी को सफेद काबा दिख जाए तो उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है और उसका बेड़ा पार हो जाता है। यही कारण है कि मंदिर के कोनों और झरोखों के पास आपको ऐसे कई लोग बैठे दिख जाएंगे जो घंटों से एक तक बिना हिले इंतजार कर रहे होते हैं। वे वहां तब तक बैठे रहते हैं जब तक कि उन्हें सफेद काबा की एक झलक न मिल जाए। मंदिर के अंदर मिलने वाले प्रसाद में से अगर कोई टुकड़ा सफेद काबा कुतर दे तो उसे दुनिया का सबसे पवित्र और भाग्यशाली प्रसाद माना जाता है। यह आस्था इतनी गहरी है कि सफेद चूहे को देखते ही भक्त भाव विभोर हो जाते हैं और मंदिर का परिसर जय माता दी के जयकारों से गूंज उठता है। लेकिन यहाँ एक ऐसा बड़ा सवाल खड़ा होता है जो विज्ञान और अध्यात्म के बीच की लकीर को धुंधला कर देता है। अगर हम जीव विज्ञान या जेनेटिक्स की दृष्टि से देखें तो सफेद रंग यानी एल्बिनिज्म एक रिसेसिव ट्रेट है, एक ऐसी आबादी में जहां हजारों काले चूहे हैं। जेनेटिक्स का नियम कहता है कि यह सफेद जीन पीढ़ी दर पीढ़ी कमजोर होकर खत्म हो जाना चाहिए या फिर किसी बड़े म्यूटेशन के कारण पूरी आबादी सफेद हो जानी चाहिए। लेकिन देशनौक में सदियों से यह संख्या हमेशा 4 या 5 के आसपास ही स्थिर बनी हुई है। ना तो यह खत्म हुए और ना ही इनकी तादाद बढ़ी। आखिर इतने बड़े जीन पूल में यह संतुलन कैसे बना हुआ है? क्या यह प्रकृति का कोई ऐसा जेनेटिक चमत्कार है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए हैं, या फिर यह वास्तव में वह दैवीय शक्ति है जो सदियों से अपनी पहचान को इसी रूप में बनाए हुए है? और फिर आता है वह सवाल कि क्यों यहाँ दूसरे शिकारी जानवर नहीं आते? प्रकृति का एक सार्वभौमिक नियम है, जहाँ शिकार होता है वहाँ शिकारी भी होता है। जीव विज्ञान के अनुसार यदि किसी स्थान पर हजारों की संख्या में चूहे मौजूद हो तो वहाँ बिल्लियों, सांपों, बाज और चील जैसे शिकारियों का जमावड़ा होना अनिवार्य है। लेकिन देशनोक का करनी माता मंदिर इस प्राकृतिक नियम को सिरे से खारिज करता है। यह मंदिर ऊपर से खुला है, इसकी छतों पर केवल बारीक जालियां लगी हैं और कई हिस्से पूरी तरह खुले आसमान के नीचे हैं, जहां से कोई भी शिकारी पक्षी आसानी से अंदर आ सकता है। फिर भी सदियों से एक भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि किसी बिल्ली या चील ने मंदिर के अंदर किसी काबा का शिकार किया हो, और स्थानीय लोग इसे माता की अदृश्य लक्ष्मण रेखा मानते हैं। देशनौक के यह चूहे निडर हैं, क्योंकि उन्हें इंसानों से कोई खतरा नहीं मिलता, और यही निडरता किसी भी शिकारी के लिए असामान्य और डरावनी हो सकती है। इसके अलावा मंदिर में 24 घंटे इंसानों की मौजूदगी और निरंतर मिलने वाला भोजन इन चूहों को एक सुरक्षित कॉलोनी का हिस्सा बना देता है, जहां शिकारियों के लिए घुसपैठ करना लगभग असंभव हो जाता है, चाहे वह दैवीय चमत्कार हो या प्रकृति का कोई अनसुना व्यवहार। सच तो यही है कि देशनौक का यह परिसर दुनिया का इकलौता ऐसा नो प्रेडेटर जोन है, जहां मौत के सौदागर भी अपनी फितरत भूल जाते हैं। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात तो यह है कि इतने चूहे होने के बावजूद यहाँ कोई बीमारी नहीं फैलती। लोग इनका झूठा भी खाते हैं, तब भी उन्हें कुछ नहीं होता। वहीं अगर आप ऐसा कहीं और करें तो आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन करनी माता मंदिर में ऐसा नहीं होता। तो आखिर इसका क्या रहस्य है? तो चलिए अब उस रहस्य को भी जान लेते हैं। दुनिया भर में चूहों को बीमारियों का वाहक माना जाता है। विशेष रूप से प्लेग जैसी महामारी का नाम सुनते ही रूह कांप जाती है, जिसने मध्यकाल में यूरोप की आधी आबादी को खत्म कर दिया था। लेकिन देशनौक का यह मंदिर मेडिकल साइंस के लिए आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। साल 1992 से 93 की बात है, जब भारत के सूरत शहर और देश के कुछ अन्य हिस्सों में प्लेग की दहशत फैली हुई थी। पूरी दुनिया की नजरें भारत के इस रेड टेम्पल पर टिकी थी।
वैज्ञानिकों और प्रशासन को डर था कि जहां हजारों चूहे इंसानों के साथ रहते हैं, वहां मौत का तांडव मच जाएगा, लेकिन परिणाम बेहद चौंकाने वाले थे। पूरे देश में महामारी फैली, लेकिन देशनोक मंदिर के भीतर एक भी चूहे की मौत बीमारी से नहीं हुई और न ही किसी भक्त को कोई संक्रमण हुआ। आखिर ऐसा कैसे संभव है? क्या यहाँ के चूहों में कोई खास इम्यून सिस्टम विकसित हो गया है, या फिर यह उस मिट्टी और वातावरण का प्रभाव है जहाँ स्वयं माता का वास माना जाता है? एक और बात जो वैज्ञानिकों के तर्क को चुनौती देती है, वह है यहाँ का झूठा प्रसाद। मंदिर में आने वाले लाखों श्रद्धालु उन चूहों के द्वारा कुतरे हुए लड्डू खाते हैं और उनके द्वारा पिया गया दूध पीते हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार यह जूनोटिक बीमारियों के लिए सीधा निमंत्रण होना चाहिए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले सैकड़ों सालों के इतिहास में एक भी ऐसा केस सामने नहीं आया है जहां किसी भक्त को इन चूहों की वजह से कोई बीमारी हुई हो। रिपोर्टिंग की दृष्टि से देखें तो यह एक ग्लोबल केस स्टडी है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि शायद मंदिर की सफाई व्यवस्था, ताजा दूध का उपयोग और चूहों का शांत व्यवहार इसके पीछे का कारण हो सकता है। लेकिन सच तो यह है कि जब आप इन चूहों के बीच बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं तो वहाँ विज्ञान के नियम हार जाते हैं और केवल एक शब्द बचता है, अटूट विश्वास, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के मन में होता है। करणी माता मंदिर आज भी लाखों भक्तों की मनोकामना पूरी करता है, लेकिन इस मंदिर का रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। मंदिर के वर्तमान भव्य स्वरूप को देखने के बाद यह सोचना मुश्किल है कि इसकी शुरुआत एक बेहद साधारण मिट्टी और पत्थरों वाली गुफा से हुई थी। मान्यता के अनुसार करणी माता ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में देशनोक को अपनी साधना भूमि बनाया और वहीं ध्यान तप किया। फिर 1538 ईस्वी में माता के देह त्यागने के बाद मंदिर का निर्माण उसी जगह पर किया गया जहां वे ध्यान करती थी। इस मंदिर की वास्तुकला को देखते ही आपको इसमें राजपूत और मुगल शैलियों का एक अनूठा मेल दिखाई देगा। मंदिर के गर्भगृह के अंदर माता की 75 सेंटीमीटर ऊंची प्रतिमा है, जिनके हाथ में त्रिशूल है और जो चांदी के मुकुट व मालाओं से सुसज्जित है। आज के समय में इस मंदिर का प्रबंधन और दैनिक व्यवस्था भी आश्चर्यचकित है। दिनचर्या सूर्योदय से काफी पहले सुबह करीब 4 बजे मंगला आरती के साथ शुरू होती है। जैसे ही मंदिर के भारी कपाट खुलते हैं और शंख व घंटों की आवाज गूंजती है, हजारों चूहे अपने बिलों और गुप्त रास्तों से बाहर निकलकर गर्भगृह की ओर दौड़ने लगते हैं और यह नजारा ऐसा लगता है मानो वे भी माता की स्तुति में शामिल होने आए हो। आरती के दौरान यह चूहे भक्तों के शरीर पर चढ़ जाते हैं और उनके हाथों से प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतनी भीड़ और शोर के बावजूद यह चूहे कभी किसी को काटते नहीं और न ही किसी भक्त के मन में उनके प्रति कोई घृणा या डर होता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को पैर उठाकर चलने की अनुमति नहीं है। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण नियम है पैरों को जमीन पर घसीट कर चलना। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि गलती से भी कोई चूहा पैर के नीचे दबकर घायल ना हो जाए या उसकी मृत्यु ना हो जाए। यह देखना वाकई अद्भुत होता है कि जहाँ हजारों लोग एक साथ दर्शन के लिए उमड़ते हैं, वहाँ हर कोई अपने कदमों को बहुत ही सावधानी और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता है। यह केवल एक नियम नहीं बल्कि उन काबाओं के प्रति सम्मान और रक्षा का भाव है जिन्हें इस कुल का वंशज माना जाता है। लेकिन यदि किसी भक्त से अनजाने में कोई गलती हो जाए और किसी चूहे की मृत्यु उसके पैर के नीचे आने से हो जाए तो उसके लिए एक कड़े प्रायश्चित या सजा का प्रावधान है। धार्मिक मान्यताओं और मंदिर की परंपरा के अनुसार जिस व्यक्ति से यह पाप हुआ है उसे उस चूहे के भार के बराबर या उसके प्रतीक स्वरूप सोने या चांदी का चूहा बनवाकर मंदिर में दान करना पड़ता है। मुख्य मंदिर की हलचल
और चूहों की चहचहाट से थोड़ा दूर देशनोक गांव के बाहरी हिस्से में जंगल की ओर एक ऐसा स्थान है जो शांति और रहस्य का अद्भुत संगम है। इसे नेहरी जी धाम कहा जाता है। यह वही पावन भूमि है जहां करणी माता स्वयं निवास करती थी और अपनी गौ सेवा के साथ साथ कठोर साधना में लीन रहती थी। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण वह प्राचीन खेजड़ी का पेड़ है जो सदियों से इस दैवीय इतिहास का गवाह बना हुआ है। लोक मान्यता है कि करणी माता के पास हजारों गाय थी और जब वे दही बिलौकर छाछ तैयार करती थी तब उन्होंने इसी खेजड़ी के पेड़ को नेहरी के रूप में इस्तेमाल किया था। लेकिन नेहरी जी का असली रहस्य इस पेड़ के पास बनी उस तंग और अंधेरी साधना गुफा में छिपा है। यह वही गुफा है जहां करणी माता एकांत में बैठकर भगवान शिव की आराधना करती थी और आज भी इस गुफा में एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है जिसे देखकर भक्त उस द्वार की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। यह स्थान इस बात का प्रमाण है कि करणी माता केवल इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि इन शांत गुफाओं और प्राचीन पेड़ों के साए में आज भी एक जीवित प्रभाव बनकर मौजूद हैं। आज के डिजिटल और आधुनिक युग में भी करणी माता मंदिर का आकर्षण कम नहीं हुआ है बल्कि यह अब एक ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है। BBC, नेशनल ज्योग्राफिक और अमेजिंग रेस जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों की डॉक्यूमेंट्रीज ने इस मंदिर के रहस्यों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया है। आज यहाँ केवल भारतीय भक्त ही नहीं बल्कि विदेशी सैलानी और वैज्ञानिक भी इस अनोखे इकोसिस्टम को समझने आते हैं और आज यह करणी माता मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।